फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 85 मुल्ज़िमों के फैसले सुनाने की इजाज़त दी। सज़ा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म करार दिया। जिन मुल्ज़िमों को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों से सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 103 मुल्ज़मान में से 20 रिहा हुए, 2 मजीद मुल्ज़मान शामिल हुए। उस वक्त 85 मुल्ज़मान फौज की हिरासत में हैं। एतजाज़ हसन ने मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल न मिलने का नुक्ता उठाया। अदालत ने कहा आपको अपनी बारी पर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है, वो जानता है उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक और बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मुंतकिल के रिमार्क्स जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले फ्रीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करने का कहा था। अगर केस कोर्ट कमांडर हाउस तक ही रखना है तो बता दें। जस्टिस मुसर्रत हलारी ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आइंदा महीने सुने जाने का इम्कान है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत का इंदिया दे दिया। कंफ्यूजन खत्म, फॉर्मूला फ्यूजन ही चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन फॉर्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई में मैचेस खेलने का फैसला बीसीसीआई और पीसीबी ने मिलकर किया। इंडियन टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो वो अपने नॉकआउट मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान 2027 आईसीसी वीमेंस टूर्नामेंट के बाद इवेंट की मेजबानी ले सकेगा। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान को किसी किस्म के इजाफी पैसे भी नहीं दिए गए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर कल तक कोई हतमी फैसले होने की है उम्मीद। कहा इवेंट में हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर दिया गया है, 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना भी बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत है वो भी मनवानी है। आईसीसी की मीटिंग कल दोबारा होने का इम्कान है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के 8 एतराज़ात, तफसीलात भी सामने आ गई। कहा मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा है। मफादात का भी टकराव होगा, ऐसे में आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। सदर मुमलिकत का मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का भी हवाला। कहा दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नए बिल्स की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर एक एतराज़ किया। स्पीकर ने कदमी गलती दूर करके बिल वापस सदर को भिजवाया। 10 रोज गुजरने के बाद सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ात आयद किए। सदर ने एतराज़ात कौमी असम्बली की बजाय वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। अगर कोई एतराज़ था तो बिल कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। JUI के सेनेटर की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान का पैगाम पहुँचाया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। बोले मदारिस से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं। स्पीकर का भी यही मौक़िफ़ है। कोई तरमीम नहीं करनी तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसविदा पेश करे। उधर इत्तेहाद तंजीमान मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब।
मुज़ाकरा नहीं तो सिविल नाफरमानी। पीटीआई का भी दो टोक मौक़िफ़। बातचीत पर असरार, शराइत पर पीछे हटने से भी किया इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करे। बानी पीटीआई ने नेक नियति से कमेटी बनाई है। हुकूमत मुज़ाकरात करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। स्पीकर से बातचीत के लिए नहीं, हम शीरा की वफात पर ताज़ीर के लिए गए थे। असद कैसर बोले हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, भीख नहीं मांग रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले माइनस बाइनी पीटीआई पर कोई बातचीत नहीं होगी। शेर अफजल मरवत की दोबारा सड़कों पर आने की धमकी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया। अब भी ये कहते हैं हम क्यों हुकूमत से राब्ता करें। अगर पीटीआई का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा हमने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। ऑपोजिशन में थे तब भी मिसाक़ मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। हमने उनसे कहा था कि रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहना कि 9 मई को हम नहीं मानते, ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। सेनेटर तलाल चौधरी बोले हमें चोर कहने वाले अब क्यों बात कर रहे हैं। कहते थे पार्लियामेंट जाली है, अब मुज़ाकरात भी यही करना चाहते हैं। चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब साकिब निसार और बानी दोनों पर आयद होगी। शोहदा की यादगारें और तैयारे जलाने के बाद कहते हैं कि हम सिविलियंस हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियंस नहीं किया करते। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहते हैं एक पार्टी सरबराह को फांसी पर चढ़ाया गया, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, किसी ने भी ये काम नहीं किया जो आप लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। आर्मी एक्ट का दायरा-ए-कार कहां तक होगा। उधर सेनेटर फैसल वारा बोले 9 मई का वाकया रियासत और मुल्क के खिलाफ था। फैज हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी पीटीआई का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। वफाकी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करे। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद से हमारे बहुत से लोग लापता है। आपकी सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा 15 दिसंबर को पेशावर में ताज़ियती इज्तिमा होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की बिगड़ती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मिशन। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी, केपको पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, टिपाल एनर्जी शामिल। IPPs के मुआहदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहदे मनसूख कर चुकी। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में सालाना 2000 अरब अदा किए जा रहे हैं। कम बिजली पैदा करने वाले फरसुदा बिजली घर फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। पैदावारी मनसूबों से मुतालिक लाए अमल पर अमल दरामद तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। पन बिजली के मंसूबे कम लागत बिजली के ऐसे जराए हैं जिनसे सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई दलीर जुम्मा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीनी कंपनीज को पाकिस्तान और पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। जेनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है। पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब का हवावे कंपनी का भी दौरा।
लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ पार्क सिटी में दफ्तर के क़याम और प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश। मरीम नवाज की हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से मुलाकात। ई कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराकी कार के MOUs पर भी दस्तखत किए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज कर दी। 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के तरीक़ेकार में तरमीम तजवीज़ करेगी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़ेरे इल्तवा 36 शिकायत का मामला भी इजलास में ज़ेरे बहस आया। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रोल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को ख़त। कहा, जजेस की तकर्री के लिए रूल्स की तश्कील अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। जजेस की तैनातियाँ मजबूत इस्तदलाल की बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि सियासी वजूहात की बिना पर। हमें जजेस तकर्री के लिए सोच विचार के बाद रूल्स तश्कील देने की ज़रूरत है। ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो अदलिया की आज़ादी और मेरिट की बुनियाद पर जजेस की तकर्रियाँ कर सकें। कमेटी ऐसे जजेस की तैनाती यकीनी बनाए जो कानून की हुक्मरानी की पासदारी करें। कौमी असम्बली में मुसलसल तीसरे रोज वज़रा की अदम हाज़िरी। अरकान असम्बली का बहमी का इजहार। वक्फा सवालात मौका। डिप्टी स्पीकर ने कहा, हुकूमत की नाअहली की वजह से वक्फा सवालात आज फिर अधूरा छोड़ रहे हैं। शाज़ी अमेरिका पार्लिमानी सेक्रेटरी से अपने सवाल का जवाब लेने से इनकार। कहा, आज भी वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं। क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई बुक्कत नहीं? वज़रा ने शायद ऐवान का बायकॉट किया है। डिप्टी स्पीकर ने कहा, वज़ीर आज़म को इस मामले में ख़त लिखा है, उम्मीद है वो इस खत को पढ़ लेंगे। मुसद्दिक मलिक बोले, मुझे अंदाज़ा नहीं मैंने क्या किया कि इतनी नाराज़ी हो गई। आज तो पीपल्स पार्टी वाले सारे नाराज़ लग रहे हैं। गैस की मुकामी पैदावार में कमी, महंगे दामों LNG दरामद पर तवज्जो दिलाओ, नोटिस पेश किया गया। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, हमारे पास LNG सरप्लस है। कतर से 5 कार्गोज की खरीदारी मौखर कर दी। IMF को बताया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करना मुल्क के मुफाद में नहीं। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौजिया सिद्दीकी को पासपोर्ट वापस और वीज़ा फराहम करने का हुक्म। वकील ने बताया कि अमेरिका भेजा गया वफ्द 8 दिन के लिए था, जो 5 दिन ताखीर से पहुंचा। पाकिस्तानी वफ्द का वक्त आज खत्म हो गया। वफ्द की वापसी का वक्त आ गया है। पाकिस्तानी सफीर ने भी वहां कोई मुलाकात नहीं की। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी तरफ से सुस्ती है, मामला दुरुस्त नहीं। वजारत खारजा पैरावाइज कमेंट्स जमा कराए और मुकम्मल रिपोर्ट भी दे, क्यों ऐसा हुआ और सिफारत खाने ने क्या क्या किया। अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। पुलिस के खिलाफ फैसला आए तो पुलिस अफसर नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पोलियो मुहिम में सारी पुलिस मसरूफ़ हो जाती है, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। वज़रा और अफसरों के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन जजेस के लिए नहीं है। कुर्रम में जो हुआ वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये इंतज़ाम नहीं करते तो हम जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए सब तय करेंगे। अदालत ने मज़ीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर
आला ने सिंध में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म दे दिया। शहरियों के लिए ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पिछले 70 साल से मैनुअल ही बनता आ रहा है। जवाब हर सूरत खत्म होना चाहिए। कानून के मुताबिक मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाने के बाद ही किसी एंट्री को ब्लॉक किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा ईवी गाड़ियाँ माहौल दोस्त होंगी। सिंध में चीन सरमायाकारी कर रहा है। 4 MOUs पर दस्तखत हो चुके। मेडिकल सिटी में 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। सीरीज बचाने का मिशन, जीत वाहिद ऑप्शन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। ग्रीन शर्ट्स की पहले बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली, सुफियान मकीम की जगह जहांदाद खान टीम में शामिल। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी गुज़िश्ता मैच की गलतियों को ना दोहराएं। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बर्तरी भी हासिल। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इमाद वसीम कहते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी और ग्रीन शर्ट पहनना यादगार लम्हा था। काफ़ी सोच विचार के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। फ्रेंचाइज और डोमेस्टिक खेलता रहूँगा। इमाद वसीम ने 55 एक रोज़ा और 75 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रखी है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले स्क्वाड का भी हिस्सा थे। इन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी वापस बुलाया गया।